नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और आपके साथ मैं हूं सुबोध। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार और वॉशिंगटन पोस्ट की स्तंभकार राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आरोप है कि राणा अयूब ने कथित तौर पर 3 अभियानों के लिए जुटाए गए डोनेशन में फर्जीवाड़ा किया है। इस मामले में ईडी ने केस यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि राणा अयूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासियों के लिए 3 ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे। उन्हें एफसीआरए की मंजूरी के बिना विदेशी योगदान मिला। ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद उन्होंने विदेशी चंदा वापस कर दिया। विदेशी चंदे की वापसी के बाद भी उनके पास लगभग 2 करोड़ रुपए थे, लेकिन कथित तौर पर केवल 28 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने गोवा की यात्रा जैसे निजी खर्चों के लिए चंदे का इस्तेमाल किया। राणा अयूब ने कथित तौर पर चंदे के पैसे का उपयोग करके 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी की। आरोप है कि राणा अयूब के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी जब उसने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और परिवार के सेविंग अकाउंट में विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। अयूब के 50 लाख के फिक्स अमाउंट नेट बैंकिंग से बुक किए गए और एक अलग करेंट अकाउंट खोला गया। बाद में उसके बचत बैंक खाते और उसकी बहन के पिता के खाते में फंड को ट्रांसफर कर दिया गया। Keto.org के जरिए राणा अयूब के द्वारा जिस उद्देश्य के लिए पैसे की उगाही की गई थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ईडी ने अपने आदेश में राणा अयूब द्वारा जुटाए गए फंड और उसके दुरुपयोग को अपराध की आय करार दिया और कहा कि इसे अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग और फिर इसे साफ सुथरी संपत्ति के तौर पर पेश किया। लेकिन फिर भी ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 4 के अंतर्गत ये एक दंडनीय अपराध है। राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई को पीएमएलए के कानून के तहत अनुसूचित अपराध माना जाता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इस पर ईडी ने कहा कि अगर एजेंसी चार्जशीट फाइल करने का इंतजार करती है और राणा अयूब की संपत्ति को ईडी अटैच नहीं करती, तो भी एजेंसी के पास ये मानने का कारण है इस पैसे को चुरा लिया जाएगा। ऐसे में बाद में इसे अटैच कर पाना असंभव हो जाएगा। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ।